Good morning, students. I am your SS teacher. Today we will start a new chapter number 2 of economics, which is people as resources. Okay बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर का टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आप इसमें कवर करेंगे. सबसे पहले क्या है? स्टोरी ऑफ शकाल एंड विलास. लेकिन उससे पहले क्या है बच्चों कि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा जैसे चैप्टर का हमारा नाम है पीपल एज रिसोर्सेज. तो जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारी पॉपुलेशन है, स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों, जब से हमने पढ़ा है कि पॉपुलेशन के बारे में हमने जब भी पढ़ा है, हम लोगों ने क्या सोचा है कि पॉपुलेशन मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक टेंशन होती है हमेशा कि भाई पॉपुलेशन है, इतनी सारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनको कहाँ हम बिठाएं, उनके लिए कहाँ कैसे हम उनके लिए फूड प्रोवाइड करें, कैसे उनको हम घर दें. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने हमेशा पॉपुलेशन को देखा जाए तो एज ए टेंशन, एज ए प्रॉब्लम माना है. अब बात करते हैं रिसोर्सेज की. तो रिसोर्सेज क्या होता है बच्चों? रिसोर्सेज यानी स्रोत. तो कोई भी चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं, हमें जिसको हम यूज़ करते हैं, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमारी नीड पूरी होती है, उसको हम रिसोर्सेज बोला जाता है. तो अब क्या है बच्चों कि अब हमें ये पढ़ना है कि जो पीपल है उनको रिसोर्सेज कैसे बने, पीपल को रिसोर्सेज कैसे माना जाए. तो whenever we think and talk about population, it is always a problem or a tension, but we never think as a population as resources. कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि जो people हैं, जो population है, उसको हम resources भी मान सकते हैं, उनसे हमें कुछ अच्छा benefit भी हो सकता है. कैसे? In this chapter we will understand how population become a resources. तो पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा पिछला चैप्टर था उसको रिकॉल करते हैं. उसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे? ह्यूमन कैपिटल पढ़ा था, लैंड कैपिटल, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी. तो बच्चों हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल. तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन व्यक्ति, कैपिटल यानी पूंजी. तो जो आदमी है वो पूंजी कैसे बनता है? आदमी की पूंजी क्या होती है? जो हमारे पास स्किल्स है, जो हमारा टैलेंट है, या देखा जाए तो हमारी एजुकेशन, हमारी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी कैपिटल के अंदर आती हैं. ये हमारी पूंजी होती है. जो हमने स्किल जो हमारे अंदर है, जो टैलेंट हमने सीखा है, या जो भी क्वालिफिकेशन हमने ग्रहण की है, जो भी एजुकेशन हमने पढ़ी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन कैपिटल के अंदर आती हैं. अब और ह्यूमन कैपिटल से होता क्या है? हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. अगर हमें कोई हमारे अंदर स्किल है तो उससे हम पैसे कमा सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं. टैलेंट है, सपोज कीजिए कोई बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, तो वो पेंटिंग वगैरह करके भी प्रोडक्शन कर सकता है. एजुकेशन, अगर किसी ने एजुकेशन में बहुत अच्छा है तो वो टीचर बन सकता है, औरों को एजुकेट कर सकता है. तो इस तरीके से ह्यूमन जो है वो प्रोडक्शन कर सकता है ह्यूमन कैपिटल के थ्रू. अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन जो है वो एसेट्स, पॉपुलेशन एज एन एसेट्स फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी. तो पॉपुलेशन को सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एसेट्स और लायबिलिटी में फ़र्क क्या होता है. एसेट्स होता है बच्चों जिससे हम प्रोडक्शन कर सके, जिससे हमें फ़ायदा होता हो. और लायबिलिटी क्या होती है? जो हमारे ऊपर एक तरह से बोझ हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, इफ़ यू परचेज अ मशीन, जिससे जो सपोज करो ये मार्कर बनाती है, और मार्कर हम लोग क्या करते हैं मार्केट में बेचते हैं और उससे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है. तो वो मशीन क्या होगी? हमारे लिए एसेट्स होगी. लेकिन उसी टाइम पे एट द सेम टाइम हमने एक और मशीन खरीदी और उस मशीन पे हमें डेली या वीकली 1000 रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं, उस पर सर्विस लगानी पड़ती है, और उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़ीरो है. तो वो क्या होगी? हमारे लिए लायबिलिटी होगी.
क्यों? क्योंकि उससे हमें मुनाफा तो कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि हमें उसके ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये आपको समझ आया, एसेट्स जिससे हमें मुनाफा होता हो, जिससे हमें प्रॉफिट मिलता हो। लायबिलिटी जिस पे हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिस पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और उस इन्वेस्टमेंट का आउटपुट कुछ नहीं होता। ठीक है, आउटपुट क्या होता है उसका? जीरो होता है। तो हम इनपुट तो डाल रहे हैं बट हमें आउटपुट जीरो मिल रहा है, तो वो होगा लायबिलिटी। लेकिन अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम एजुकेशन पे अभी फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स फीस सबमिट करते हैं, फीस देते हैं और आपको एजुकेशन मिल रही है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा? उससे हम प्रोडक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो इन फ्यूचर आपका जो आगे फ्यूचर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है जो आप आगे जाके एसेट बनोगे। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ आया कि एसेट्स और लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे? स्टोरी ऑफ शकाल एंड विलास। सेकंड टॉपिक है हमारा स्टोरी ऑफ शकाल एंड विलास। ये दोनों बच्चे जो हैं, बुक में ये स्टोरी दी हुई है, आप रीड कर सकते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ कि जो शकाल और विलास होते हैं ये दोनों साथ में ही रह रहे होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, साथ में ही पड़ोस में खेलते हैं, उठना बैठना सब कुछ साथ में होता है, जैसा आप और आपका कोई भी एक कॉमन फ्रेंड है। लेकिन शकाल के जो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों की, शकाल और विलास दोनों की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो भी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो शकाल के पेरेंट्स के पास भी पैसे नहीं होते, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? लोन लेते हैं, अपने बच्चे को एजुकेशन देते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है? शकाल को भी इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाई में, लेकिन धीरे धीरे उसके समझ आने लगता है कि भाई एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको धीरे धीरे क्या होता है? इंटरेस्ट आने लगता है। और जब उसको इंटरेस्ट आने लगता है तो वो काफ़ी पढ़ लिख लेता है। उसके हायर एजुकेशन के लिए उसके पेरेंट्स और लोन लेके उसको अच्छी मतलब हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजते हैं। अब्रॉड में जाके वो काफ़ी चीज़ें सीखता है, उसके साथ साथ उसने एक अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में वो जॉब करता है, उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया होता है, एक सॉफ्टवेयर बनाया होता है, तो उसके कारण उसको और ज़्यादा प्रमोशन मिल जाता है। ये सारी जो चीज़ें हुई ये हुई शकाल के साथ। अब बात करते हैं विलास की। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दोनों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सेम होती है। उसी टाइम पे क्या होता है कि एक ही स्कूल में दोनों जाते हैं, लेकिन विलास के जो पापा होते हैं वो बीमार हो जाते हैं और उनकी सडन डेथ हो जाती है। उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उसकी मम्मी के ऊपर सारा कार्यभार आ गया, जो भी काम करना था घर का भी और बाहर का भी, दोनों ही उसकी मम्मी को करना होता था। तो उसकी मम्मी ने क्या करती थी कि मछलियाँ पकड़ के लाती थी और बेचती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि विलास, क्योंकि विलास को भी क्या कंडीशन अच्छी नहीं थी घर की, पैसे नहीं होते थे, तो जो अच्छी मतलब गुड हेल्थ के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो विलास को नहीं मिल पाया, और इसके कारण विलास जो है वो बीमार रहने लगा। बीमार हो गया, उसको पीलिया हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा बीमारी के कारण उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई छोड़ के वो भी अपने माँ के साथ फिशिंग करने लगा। मछलियाँ पकड़ के लाते थे और बेचते थे। तो धीरे धीरे उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और उसने भी अपनी माँ के साथ जो बिजनेस करती थी वो शुरू कर दिया। अब बहुत दिनों बाद क्या होता है कि जो शकाल होता है वो अपने गांव जाता है और वो वहाँ पे विलास से मिलता है। तो देखने में एक आपके उसमें एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होती है जिसमें शकाल ने बहुत अच्छा कपड़े पहने होते हैं, चश्मा गॉगल, गाड़ी से उतरता है, वहाँ पे जाता है, देखता है कि लोग वहाँ पे कैसे हैं। उसी टाइम पे विलास की भी कंडीशन दिख रही होती है कि विलास ने फटे पुराने से कपड़े पहने होते हैं और बहुत ही गरीबी से, मतलब गरीब छोटा सा घर होता है, कच्चा सा। तो उस तरीके से दोनों में काफ़ी डिफरेंस दिखना है, इकोनॉमिक भी और एजुकेशन वाइज भी। तो सब इस कहानी के पीछे, ये जो कहानी है ये हिपोथेटिकल कहानी है, ऐसी कोई रियल में कोई कहानी नहीं थी, ये सिर्फ समझाई गई है। जैसे हमने पालमपुर वाले में पढ़ा था, एक विलेज बनाया गया था, उसी तरीके से ही एक स्टोरी बनाई गई है जिसमें ये बताया गया है कि पीपल जो है उसको रिसोर्स कैसे माने। अब आगे बात कीजिए, अगर शकाल के पेरेंट्स ने लोन नहीं लिया होता, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दी होगी, उसको अच्छा भरण पोषण नहीं दिया होगा, न्यूट्रिशनल फूड नहीं दिया होगा, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो क्या होता, वो इतना अच्छा मतलब जो रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि उसने हायर एजुकेशन ली, उसके बाद उसने एक MNC मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया, उसके साथ साथ उसने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया। तो उससे क्या हुआ, उसने कंट्रीब्यूट किया कुछ, कहाँ पे, हमारी कंट्री की ग्रोथ में, हमारी इकोनॉमी में एक
कंट्रीब्यूशन था उसका। तो अगर उसने ये सारी चीज़ नहीं की होती तो उसका जो आउटपुट है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को नहीं मिलता। अब अगर हम बात करें विलास की, तो बच्चों विलास का क्या है, उसकी हेल्थ भी ज़ीरो, उसको कोई अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिल पाई, उसका खुद धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लग गया, तो उसकी फिजिकल ग्रोथ भी नहीं हुई, मेंटल ग्रोथ भी नहीं हुई, उसके अंदर जो टैलेंट था, जो चीज़ें थी उसके अंदर, वो भी नीचे दब गई। तो उसका क्या हुआ कि उसने कंट्री के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, देखा जाए तो वो कंट्री के लिए एक तरह से लायबिलिटी बन गया था, और जबकि शकाल जो था वो एक एसेट्स बन गया था। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसी में शकाल की हमने स्टोरी बता दी। अब हम कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन मैन रिसोर्सेज, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होता है, जैसे जापान है, हम लोगों को अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो मोस्टली चीज़ें जो हैं वो जापान में ही सबसे पहले आती हैं, लेकिन उन लोगों के पास खुद के नेचुरल रिसोर्सेज कुछ नहीं होते। तो वो लोग जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, ह्यूमन के अंदर करते हैं। कैसे, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको स्किल्ड किया जाता है, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग देने के बाद क्या होता है कि वो लोग जो उनकी इकोनॉमी है उसमें कुछ आउटपुट डालते हैं, यानी देखा जाए तो वो अपनी इकोनॉमी को आगे इंक्रीज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखा जाए तो दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज। तो ये जो आदमी हैं, ये जो जिनको स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जापान के जो लोग हैं, ये लोग ही और ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों विशियस सर्कल और वर्चुअस सर्कल, दोनों में क्या है दोनों। अब इसकी बात करते हैं, जैसे शकाल है, ठीक है, शकाल के पेरेंट्स थे, उन्होंने शकाल को क्या किया कि अच्छी हेल्थ दी, अच्छा फूड दिया, अच्छी न्यूट्रिशन प्रॉपर, जिससे उसकी हेल्थ अच्छी रही। बीमार हुआ तो उसको दवाइयाँ दिलाई, मोस्टली तो वो बीमार ही नहीं हुआ क्योंकि उसको टाइम पे वैक्सीनेशन मिलती थी, प्रॉपर फूड मिलता था, फ्रूट्स मिलते थे, वेजिटेबल मिलते थे, तो जो भी हमारी हेल्थ की नीड होती है वो सारी उसकी फुलफिल होती थी। उसके बाद उसके फादर ने उसको अच्छी एजुकेशन दी, जिसके कारण वो काफ़ी उसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। उसने हायर एजुकेशन लेने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसने भी हमारी कंट्री के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट किया। अब फॉर एग्जांपल उसका शकाल का बेटा होगा तो वो भी उसको अच्छी एजुकेशन देगा, क्यों, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी दी थी, और वो उसको अच्छी एजुकेशन भी देगा क्योंकि वो उस एजुकेशन का महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस समझता है, और वो ये भी समझता है कि क्यों ज़रूरी है एजुकेशन। ठीक है, अगर उसका बच्चा होगा तो वो भी उसको वो सारी चीज़ें देगी। तो इस तरीके से ये जो एक हेल्थी सर्कल बनता है इसको बोलते हैं वर्चुअस साइकिल। ठीक है बच्चों, यानी जो कंटिन्यूस हर चीज़ की इंपॉर्टेंस समझती रहे। अब हम बात करते हैं विशियस साइकिल की। विशियस साइकिल क्या है, जैसे देखिए ये विलास के पेरेंट्स थे, ठीक है, तो इनकी खुद की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं थी, तो इन लोगों ने क्या किया कि विलास के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। उसको हेल्थ की प्रॉब्लम, मतलब हेल्थ भी उसकी अच्छी नहीं थी, उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिली, फूड नहीं मिला, जो न्यूट्रिशन हो, वेजिटेबल्स नहीं मिली, फ्रूट्स नहीं मिले, तो उसकी हेल्थ भी कमज़ोर हो गई, और उसके साथ साथ उसको प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिली। ठीक है, तो इसके कारण उसका भी एजुकेशन में इंटरेस्ट कम हो गया। अब फॉर एग्जांपल उसका बेटा होता है तो वो भी, क्योंकि उसके खुद की नहीं हुई तो वो इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं समझता, तो वो भी अपने बच्चे को नहीं देता। तो इस तरीके से ये एक सर्कल बनता है जिसको बोलते हैं विशियस साइकिल। ठीक है बच्चों, तो ये एक साइकिल यहाँ भी चलती है और एक ये साइकिल यहाँ भी चलती है, लेकिन ये जो साइकिल है ये है लायबिलिटी है हमारी कंट्री के लिए। क्यों, क्योंकि इससे हमारी कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि देखा जाए तो हमारी कंट्रीज़ को जो रिसोर्सेज है उनका भी एक तरह से बोझ है वो। और अगर हम यह बात करें इसकी, तो ये जो साइकिल है वर्चुअस साइकिल है, जो शकाल और उसके पेरेंट्स के बिहेवियर को शो करती है, तो ये एक हेल्दी है। क्यों, क्योंकि इसने सभी चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझी है, और अपने बच्चों के साथ साथ उसने खुद की भी, ऐसा तो नहीं है कि फूड जो देंगे वो बच्चों को देंगे और खुद नहीं खाएंगे, खुद बीमार पड़ जाएंगे और बच्चों को हेल्दी रखेंगे, ऐसा नहीं है। तो खुद की भी हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझी और साथ साथ बच्चों की भी, और बच्चों की भी एजुकेशन का भी समझा कि क्यों ज़रूरी है।
ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है बच्चों? कोई भी एक्टिविटी जिससे हमें पैसे मिलते हो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, चाहे हम वो प्रोडक्शन में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। तो कोई भी ऐसी गतिविधि करके जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो तीन पार्ट्स में बटी हुई है। सबसे पहले है प्राइमरी एक्टिविटी, जिसको प्राथमिक भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, जिसमें हम डायरेक्ट प्रोडक्शन जो नेचर से रिलेटेड होती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हम खेती करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ भी लगाते हैं, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें जो है जो हमें नेचर, यानी जो नेचर से रिलेटेड होती है, नेचर से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो आते हैं प्राइमरी के अंदर। अब सेकंड है सेकेंडरी, यानी इसमें क्या होता है कि हम एग्रीकल्चर का ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने शुगर केन ले लिया, शुगर केन कहाँ होता है? एग्रीकल्चर में ही, एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। और शुगर केन से हमने क्या बनाया? जैगरी बना दिया, ठीक है, और शुगर बनाई। तो ये दोनों चीज़ें जो बनी ये हुई सेकेंडरी, जिसमें हमने प्रोडक्ट तो हमने नेचुरल लिया, लेकिन उससे जो हमने एक एक्स्ट्रा चीज बनाई, उससे कुछ मैन्युफैक्चरिंग की, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, जिसमें चीजें तो नेचुरल से ही ली, नेचर से ही हमने चीजें ली, लेकिन उन्हीं चीजों के अंदर कुछ और चीजें ऐड करके हमने नई चीज बना दी। अब फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे टोमेटो है, हमने टमाटर लिए या पोटैटो चिप्स, पोटैटो ले लिए, टमाटर ले लिए या आलू ले लिए, दोनों हमें नेचर से मिला है, एग्रीकल्चर के थ्रू हमें दोनों चीज़ मिली है। लेकिन अगर हम टमाटोस को अब किसी भी फैक्ट्री में ले जाते हैं और वहाँ से हम टमाटोस की क्या बना लेते हैं? केचप बना लेते हैं, सॉस बना लेते हैं, तो वो क्या होगा? वो होगी सेकेंडरी। अगर पोटैटो है, पोटैटो के हमने चिप्स बना लिए, तो बनी कहाँ पे? वो फैक्ट्रीज में जाके बनी, लेकिन वो आती किसके अंदर है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। ठीक है बच्चों, थर्ड है टेरिटरी एक्टिविटीज़, जिसमें क्या होता है? सर्विस, बेसिकली इसको बोला जाता है सर्विस सेक्टर। जैसे जो हमें हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हमें देते हैं, स्कूल में टीचर्स हमें देते हैं, तो जो चीज़ें मतलब जो दिखाई नहीं देती, अब हमें ये प्राइमरी और सेकेंडरी में जो चीज़ें मिल रही है उनको हम छू सकते हैं, लेकिन जो सर्विस है उसको हम छू नहीं सकते, लेकिन वो हमें मिलती है, जैसे फील की जाती है। अब टीचर पढ़ा रहा है आपको, उस पढ़ाई को जो मैं आपको समझा रही हूँ, अब उसको आप छू नहीं सकते, लेकिन आपको समझ में आ रहा है। डॉक्टर जो हमें सर्विस देता है, तो जैसे सर्विस में तो काफ़ी बड़ा एरिया आ जाता है। जैसे हम हॉस्पिटल में गए, ठीक है, हम स्कूल में गए, उसके अलावा अगर हम एयरपोर्ट पे गए, वहाँ पे भी हमें सर्विस मिल रही है। हम ट्रेन यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमें सर्विस दे रहे हैं। हम किसी कॉबलर के पास गए, अपने शूज़ ठीक करवाए, वो भी हमें सर्विस दे रहा है। हाँ, सब्जियाँ खरीदने गए, उसने हमें वेजिटेबल दी, एक तरह से उसने भी हमारी सर्विस की। तो ये चीज़ें जो है, जो हमारी सेवाएं बोलते हैं जिनको, वो आता है हमारा टेरिटरी सेक्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल की या कल्चरल की, तो क्या होता था बच्चों की जो वीमेन थी वो जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, जो घरेलू काम होते थे वो सारे औरतों को करने होते थे। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, जैसे हमारी मम्मी दादी, उन सब ने क्या किया था कि घर के ही काम, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, सबका ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें कौन करती थी? मदर या वीमेन करती थी। और मैन का क्या काम होता था? जो मैन थे वो फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर काम करते थे। तो देखा जाए तो एक तरह से ये डिस्क्रिमिनेटिंग था, है ना, भेदभाव किया गया था कि भाई घर का जो काम है वो औरतें करेंगी और बाहर जो पैसे कमाने का काम है वो आदमी करेंगे। यानी औरतें घर के बाहर नहीं जा सकती, घर का सिर्फ घर के अंदर जो काम होगा वही किया जाता था, और आदमियों को बाहर का। अगर देखा जाए, जैसे मेरी दादी हमेशा एक चीज़ बोलती थी कि मेरा भाई अगर पानी लेके आता था तो मेरी दादी बोलती, नहीं नहीं तू क्यों ला रहा है, वो ले आएगी या तेरी माँ ले आएगी। क्यों? क्योंकि ये काम बच्चों का नहीं है, मतलब लड़कों का नहीं है। अगर घर की सफाई करनी है तो वो लड़के नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो काम औरतों का है। तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेटिव होती थी, एक तरह से भेदभाव होता था। लोग जो स्टीरियोटाइप थे कि घर का जो काम है, घर के जो डोमेस्टिक चोर्स है, ये सारे फीमेल के ही काम होते हैं, ये सिर्फ औरतें ही करेंगी, और जो पैसे कमाने का काम है या घर के बाहर का जो काम है वो हमेशा मेल ही करेंगे। तो ये एक सोच थी ऐसे लोगों की। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है,
लोग औरतों के साथ साथ लड़कियों को भी, बॉयज़ के साथ गर्ल्स को भी काफ़ी एजुकेट कर रहे हैं, साथ में काफ़ी उनको हर तरह के स्किल दिए जा रहे हैं जिससे वो अर्निंग कर सके, इंडिविजुअल अर्निंग कर सके। तो एजुकेशन और स्किल जो है ये मेजर डिटर्मिनेंट्स हो गए हैं अर्निंग के। यानी ऐसा नहीं है कि आदमी एजुकेटेड होगा, औरत भी एजुकेटेड होके वो भी सर्विस दे सकती है अगर स्किल है किसी भी औरत के अंदर। जरूरी नहीं है कि जो इंजीनियर हैं वो सारे लड़के ही होंगे, आजकल मोस्टली गर्ल्स भी जो हैं वो भी सर्विस टेक्निकल सेक्टर्स में काफ़ी जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी, अब सब समझते हैं कि क्वालिटी हमारे अंदर जो क्वालिटी है, तो पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है? सबसे पहले एजुकेशन। अगर हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है तो उससे क्या होगा कि वो हमारे देश की इकॉनमी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी इकॉनमी में वो आउटपुट देती है, जिससे क्या होगा, हमारी इकॉनमी अच्छी होगी। इकॉनमी अच्छी होगी तो पैसे अच्छे आएंगे, पैसे अच्छे होंगे तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो डेवलपमेंट होगा। तो देखा जाए तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी एजुकेट कर रहे हैं, और हम एजुकेटेड हैं तो हम साथ में क्या कर रहे हैं कि हम पैसे भी कमा रहे हैं। जब पैसे कमा रहे हैं तो हम टैक्स भी दे रहे हैं। जब हम टैक्स दे रहे हैं तो उससे हमारे जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं, और जब रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो हमारे देश की इकॉनमी जो है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। और जब हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा भी डेवलपमेंट हो रहा है। हमें भी जो चीज़ें मिल रही हैं वो बेहतर मिल रही हैं। जो रोड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लाईओवर हैं, काफ़ी ज़्यादा हाईवेज़ हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं पूरी कंट्री को। उसके साथ साथ अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में वेल कनेक्टेड होती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि अगर हम बात करें कि हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है, वो हम लिटरेसी रेट यानी हमारे देश का ये एक जैसे रिसर्च से पता चलता है कि जो हमारे देश का लिटरेसी रेट है वो कितना है। अब बात करते हैं हम हेल्थ की। अगर हमारे देश की पॉपुलेशन है वो हमेशा बीमार ही रहती है, उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, बीमारियों के ऊपर ही, वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड करने में जो हमारी कंट्री का मोस्टली पैसा है वो बीमारियों में जा रहा है। तो जो हमारे देश की क्वालिटी होगी वो पुअर क्वालिटी होगी, अच्छी क्वालिटी उसको नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो कमाएंगे क्या? अगर हमारा माइंड मतलब हमारी बॉडी ही अच्छी नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर जो माइंड होगा वो भी अनहेल्दी होगा, वो भी मतलब खुश या स्वस्थ नहीं होगा। तो माइंड स्वस्थ नहीं है तो काम कैसे करेंगे? और जब काम नहीं करेंगे तो हमारी देश के लिए बेहतरीन, हमारी देश को हम देश की इकोनॉमी में हम ऐड क्या करेंगे? जब हम खुद ही बीमार हैं, हम खुद ही स्वस्थ नहीं हैं, तो हम किसी और को क्या दे सकते हैं? जब हम किसी और को कुछ तभी दे सकते हैं ना जब हम खुद हेल्दी होंगे। अगर हम अपने घर का काम तभी कर सकते हैं जब हम खुद सही हों। अगर हम खुद बीमार हैं तो हम किसी और को खाना बना के दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर हम खुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम किसी और को पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। तो इसीलिए एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है और जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के ही हेल्प से हम अपनी कंट्री में कुछ योगदान दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है। अभी तो देखिए आप सबको पता है कि ऐसी मतलब पूरे वर्ल्ड में ही ये बीमारी फैली हुई है। इसके कारण सभी की इकॉनमी जो है वो, क्योंकि काम सबका बंद है, इकॉनमी जो है वो सबकी ठप हो गई है, तो इस कारण अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ता जाएगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की, यानी अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। इट इज़ सेड टू बी एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द अवेलेबल वेजेस बट कैन नॉट फाइंड जॉब। यानी जो आदमी है वो काम करने के इच्छुक हैं, वो काम करना चाहते हैं, विलिंग है काम करने के लिए, और जो भी वहाँ पे रेट चल रहा है, जो भी उनको वेजेस सैलरी जो भी दी जा रही है उसमें भी, लेकिन उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो ये जो स्टेट होती है इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। अब हम बात करें नेचर की, तो जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो शहरों में यानी अर्बन एरियाज में और
रूरल एरियाज़ में दोनों में ही डिफरेंट होता है। अब क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि दोनों की ही जगह कंडीशन डिफरेंट होती है, दोनों का ही एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। तो उसी तरीके से दोनों चीज़ें, दोनों को जो सर्विस मिल रही है वो भी, जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो भी अलग हैं, दोनों की जो समस्याएं हैं वो भी अलग हैं। तो इस तरीके से शहरों में और गाँव में दोनों ही जगह ये अलग पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। तो वहाँ पे एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरा है डिसगाइज। सीजनल क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ले लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि जो रूरल एरिया है वहाँ पे मोस्टली एग्रीकल्चर ही होता है। एग्रीकल्चर में स्टार्टिंग में क्या होता है? सोइंग की जाती है सीड्स की। तो उस टाइम पे वर्कर्स का कोई काम नहीं होता। वर्कर्स का काम कब होता है? जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं। तो उस टाइम पे जब हार्वेस्टिंग नहीं हो रही, सोइंग हो रही है या फसलें बढ़ रही हैं, तो उस टाइम पे वर्कर्स क्या करेंगे? वो उस टाइम पे अनएम्प्लॉयड होंगे यहाँ पे, या फिर वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई मनरेगा का काम चल रहा है, तो वो वहाँ पे एंगेज हो जाएंगे। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो उस टाइम पे वो अनएम्प्लॉयड होंगे। यानी सीजन, एक ही प्रॉपर सीजन में उनको काम मिलता है और बाकी सीजन में वो काम नहीं करते हैं, तब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। सेकेंड है डिसगाइज। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डिसगाइज क्या होता है बच्चों? जैसे अब फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है, उस प्लॉट में हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रही है उसके अंदर, और उस फॉर्म में क्या हो रहा है कि चाहे हम 5 वर्कर्स लगा लें, उसके अंदर 5 लेबर लगा लिया हमने, तब भी हमें प्रोडक्शन उतनी ही हो रही है, 10 ही बोरी अनाज हो रहा है। प्रोडक्शन जो है वो 10 बोरी हो रहा है। हमने वहाँ पे उसी प्लॉट के अंदर, उसी फॉर्म के अंदर हमने 7 वर्कर्स लगा दिए, तब भी 10। हमने वहाँ पे 9 वर्कर्स लगा दिए, तब भी 10। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? अब बात करें हम कि अगर हम उस फॉर्म के अंदर अगर हमने 5 लगाए हैं तो हमें 10 बोरी मिल रहा है। अगर उसी फॉर्म के अंदर हम 10 वर्कर्स लगाएंगे, 10 लेबर लगाएंगे, तो ये जब ये चीज़ डबल हो रही है तो ये चीज़ भी तो डबल होनी चाहिए ना। लेबर्स हमने 5 से 10 कर दिए और तो प्रोडक्शन भी 10 से 20 होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पे उन 10 लेबर्स में से कुछ लेबर ऐसे हैं जो अपनी पूरी पोटेंशियल, अपनी पूरी ताकत से काम नहीं करते हैं। तो 5 की जगह हमने जो 5 लगाए हैं, वो 5 जो है वो डिसगाइड अनएम्प्लॉयड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डिसगाइज। क्यों? क्योंकि दिख तो रहा है भाई काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो ऐसा जिसमें लोग काम में तो एंगेज्ड हैं, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसको बोला जाता है डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुए? अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई लास्ट। अर्बन एरियाज़ में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? एजुकेटेड। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, काफ़ी लोग एजुकेटेड होते हैं। लेकिन एजुकेटेड होने के बाद क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन जो काम है वो नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो पहले से ही लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से जनसंख्या और एजुकेशन बढ़ रही है उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए वहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। प्रॉब्लम्स यानी दिक्कतें। तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं बेरोजगारी के कारण? सबसे पहले बच्चों क्या है, अगर बेरोजगार हैं तो सबकी नीड्स बढ़ती जा रही है। खाना, भूख सबको लगती है, चाहे हमें नौकरी मिले या ना मिले, है ना? तो फूड चाहिए हम लोगों को, घर के अंदर रहते हैं, लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो ये सारी चीज़ें कैसे आएगी? तो क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। क्या है? अब मेरे पास काम नहीं है, ठीक है, लेकिन चीज़ें मुझे सारी चाहिए। तो क्या हो रहा है? एक तरह से जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज हो रही है।
और जो पॉपुलेशन है वो एसेट्स के बदले क्या बन रही है, लायबिलिटी बन रही है। यानी उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है पॉपुलेशन से, बल्कि एक तरह से पॉपुलेशन जो है वो कंट्री के ऊपर बोझ बन रही है। क्यों? क्योंकि अगर पानी वेस्ट होगा, क्यों? क्योंकि हम कुछ दे तो नहीं रहे हैं, हम हमारी इकोनॉमी को कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इकोनॉमी से ले रहे हैं। बिजली खर्च हो रही है, रोड यूज़ हो रही है, टैक्सेस फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो इकोनॉमी में बैड इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो जो जिससे हमें फ़ायदा होना चाहिए उससे हमें नुकसान हो रहा है। तो देखा जाए तो एसेट्स फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटीज़, यानी वो एक तरह से बोझ बन रही है। डिक्लाइन इट्स एंड हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विथड्रॉल फ्रॉम स्कूल सिस्टम। अब इस पॉइंट को बताने के लिए मैं आपको विलास वाली कहानी बताती हूँ। जैसे विलास के पापा बीमार पड़ गए थे, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, बीमारी के कारण उनका काफ़ी खर्चा हो रहा था और इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को क्या कर दिया, स्कूल से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं और उनकी हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी खर्चा हो रहा है, तो इसलिए बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। अब बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, अब हेल्थ तो हमारी पहले ही वीक थी, हमने बच्चों को एजुकेशन भी नहीं दी, तो बच्चों का जो लिटरेसी रेट है वो भी ज़ीरो हो गया, यानी बच्चे भी नहीं पढ़े। और जब हमारी हेल्थ ख़राब है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास बेरोजगारी है, तो हम बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड भी नहीं दे पा रहे, तो उनकी भी हेल्थ वीक होती जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इफेक्ट करती हैं। सेकेंड, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। बेरोजगारी का बढ़ना जो है हमारी इकोनॉमी की तरफ एक इशारा होता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अब ठप होने वाली है। यानी पैसे हमारे पास, इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था होती है, जो भी हमारे पैसे होते हैं वो मतलब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन से हम हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री की स्टेटस का पता कर सकते हैं। और अगर हम लोग, हमारी जो पॉपुलेशन है वो रिसोर्स ना बन के एक लायबिलिटी बन रही है, यानी हम अपनी इकोनॉमी में कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं और इकोनॉमी से लेते जा रहे हैं। तो अब एक बात कीजिए, ये हमारे पास गुल्लक है, इस गुल्लक में हमने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, धीरे धीरे हम लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, तो क्या होगा, एक दिन ये खाली हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम भी अपनी इकोनॉमी से चीज़ें लेते गए लेते गए लेते गए और उसमें कुछ हमने ऐड नहीं की, तो इकोनॉमी जो क्या होगी वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी, बिल्कुल ठप हो जाएगी। तो बेरोजगारी का बढ़ते जाना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हम जो पॉपुलेशन है उसको रिसोर्स कैसे बना सकते हैं, यानी उससे हम एसेट्स कैसे बना सकते हैं और उसको हम कैसे लायबिलिटी, यानी कैसे हम लायबिलिटी को एसेट्स में चेंज कर सकते हैं, हम कैसे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ें हैं जिससे हमारी देश की इकोनॉमी में हम ऐड कर सकते हैं, हमारी देश की इकोनॉमी में हमारा भी एक इम्पॉर्टेंट रोल कैसे बन सकता है। ओके बच्चों, आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर आप थोरोली साथ में लेसन रीड करेंगे तो कुछ डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।